केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को लोकसभा में अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश किया। इस आम बजट में केंद्र सरकार ने कई बड़े ऐलान किए, जिनमें टैक्स स्लैब में कटौती का ऐलान सबसे बड़ा है। साथ ही मोदी सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्थाओं को भी खत्म कर दिया। आइए हम जानेंगे इस बजट को लेकर क्या कहा पक्ष व विपक्ष के नेताओं ने और क्या खामियां इनको इस बजट में नजर आई। बताओ सर, आज केंद्र सरकार ने अपना बजट घोषित किया। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार उस बजट को बहुत ही बढ़िया बता रही है। आपका क्या कहना है, आप जिला अध्यक्ष हैं? तो केंद्र सरकार का जो बजट है, उस बजट में राजस्थान के आज केंद्र सरकार में 25 सांसद हैं। देशव्यापी जो बजट का इशू है, आज की जो गैस में जो महंगाई है, पेट्रोल में है, डीजल में महंगाई है, इसके साथ साथ हर स्टेट में एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होना चाहिए, वो हमारे ज़िले में ये 7वां 8वां बजट है मोदी जी का। उसमें आज तक भीलवाड़ा ज़िले को कुछ भी नहीं मिला। भीलवाड़ा ज़िले में जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में जो स्वीकृत योजनाएं हैं, स्वीकृत योजना में रेल की नसीराबाद से जो बूंदी लाइन है वाया जाजपुर है, वो स्वीकृत है, लेकिन उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे बजट में पहले में नाथद्वारा से जो जयपुर की जो लाइन थी रेलवे लाइन का, उसमें आज के बजट में कुछ नहीं आया। हमारे ज़िले में मांडल चौराहे से लेके वाया मालपुरा केकड़ी रूट को नेशनल हाईवे कराने का भाजपा के सभी सांसदों ने अनुरोध किया। उसमें लगभग 5 या 6 सांसद आते हैं, लेकिन उसमें भी कोई बजट घोषणा में कोई नई चीज़ नहीं आई। भीलवाड़ा का एयरपोर्ट स्वीकृत है। सीपी जोशी साहब जब सांसद थे, मंत्री थे, तब उन्होंने एयरपोर्ट स्वीकृत कराया था। उस एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी बजट नहीं आया है। इसी तरह हमारा भीलवाड़ा का सुवाना से लेके बंडपिया बाईपास 13 किलोमीटर का स्वीकृत है। प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो चुकी, लेकिन उसमें आज तक वित्तीय स्वीकृति नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि लगभग ये 9 साल हो गए। 9 साल में अगर 9 करोड़ रुपए भी भारत सरकार के आते, जहाँ 9,000 करोड़ रुपए 5 साल में इस ज़िले में खर्च हुए, चाहे चंबल के पानी की बात हो, 4-5 हज़ार करोड़ उसमें खर्च हुए, 4-5 हज़ार करोड़ नेशनल हाईवे में खर्च हुए, बाकी चीज़ें स्वीकृत हुई। हमारे यहाँ उस समय में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनी, लॉ कॉलेज बना, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना। जो इतनी चीज़ें जब बनी है, जो चीज़ें बाकी रह गई स्वीकृत है, उन पे भीलवाड़ा ज़िले को कुछ नहीं मिला। और सबसे बड़ा जो प्लांट है वो मेमो कोच का था, आज उस पर भी कोई हुई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि भीलवाड़ा ज़िले की जनता ने जिस तरह से 2 बार लोकसभा में मोदी जी की सरकार को बहुमत दिया, वो आज मन ही मन में बहुत दुखी होगी और वो इस बात का अफसोस कर रही होगी कि हमने यहाँ से जिनको जिता के भेजा, वो लोग हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं और हमारे ज़िले के साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। इसके साथ ही जाजपुर बनेड़ा में इस्पात के कारखाने लगने थे, इस्पात की लीज होनी थी, उन लीजों को अब वो लोग ऑक्शन करने जा रहे हैं, उद्योगपतियों को दे रहे हैं, जबकि वो लीजें अब तक इस्पात डिपार्टमेंट का कारखाना यहाँ बनना था, बनेड़ा में, जाजपुर में बनना था, उस पर इस बजट में घोषणा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हम इस बजट से भारी निराश है और जनता भी पूरी निराश है, और जनता इसका जवाब जब भी चुनाव आएंगी तब देकर चुकाएगी, ऐसा हमारा मानना है। जी सर, जो केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जो बजट पारित किया गया है, इसको आप कैसे देखते हैं और भीलवाड़ा के व्यापारी, भीलवाड़ा के उद्यमों को क्या लाभ मिलेगा इसको लेकर? देखिएगा, बजट ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, प्रोग्रेसिव है और संतुलित बजट है। ओवरऑल इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत लॉन्ग टर्म पॉलिसी के हिसाब से बजट बना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को भी कुछ उम्मीदें थी, जिसमें मेनली टफ स्कीम जैसी कुछ स्कीम आनी चाहिए थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इस बजट में अनाउंस नहीं किया। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में ऐसी कोई स्कीम जरूर लॉन्च करेगी, ताकि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है उसकी ग्रोथ हो सके। जीएसटी को लेकर क्या राहत प्रदान की गई है? देखिएगा, जीएसटी तो बेसिकली जीएसटी काउंसिल का डिसीजन होता है, लेकिन कोई पॉलिसी इश्यूज़ हो या कोई अमेंडमेंट्स करना है तो इस बजट में आता है। लेकिन ऐसा कोई अपरेंटली या कोई बड़ा चेंजेस अभी जीएसटी में नहीं हुआ है। भीलवाड़ा के उद्यमों की लंबे समय से टेक्सटाइल पार्क को लेकर मांग रही है, तो क्या रहेगा इसमें? अभी 26 दिसंबर 2022 को माननीय मंत्री पीयूष गोयल साहब से भी हमारी मुलाकात हुई थी। उनसे भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि पी मित्रा वाला जो पार्क है वो भीलवाड़ा को मिलना चाहिए। लेकिन जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया था कि पी मित्रा पार्क की पहली कंडीशन है कि राजस्थान सरकार या राज्य सरकार को रिकमेंडेशन देनी होती है।
राजस्थान सरकार ने केवल एक ही पेमेत्रा का रिकमेंडेशन दिया था और जोधपुर का दिया था, जबकि अन्य राज्य सरकारों ने एक से ज़्यादा पार्क के लिए रिकमेंडेशन दी थी। हमने राज्य सरकार को निवेदन भी किया था कि आप जोधपुर के साथ साथ में भीलवाड़ा का नाम भी भिजवाएं, लेकिन चूंकि उन्होंने भीलवाड़ा का नाम नहीं भिजवाया है, इसलिए भीलवाड़ा को पार्क नहीं मिल पा रहा है। ठीक है।